नमस्कार, हमारी खास पेशकश रंग और राशि में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। होली का त्योहार रंगों के बिना अधूरा है, लेकिन होली के रंगों से पहले होलिका दहन का खास महत्व है। होलिका दहन में किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी और डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी, जो हमें होलिका दहन के विधि विधान से लेकर वो सब बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है वो बताएंगे। शास्त्री जी और नितिशा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडी टीवी पर। जय सीताराम। तो आइए सबसे पहले शास्त्री जी से जान लेते हैं कि होलिका दहन का महत्व और शुभ मुहूर्त क्या है। पंडित जी। आयुषी जी, सबसे पहले मैं आपके एनडीटीवी चैनल के दर्शकों को होलिका दहन की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ पर अनेक पर्व इस प्रकार के हैं जो कि बिना किसी भेदभाव के मनाए जाते हैं। होलिका दहन का महत्व पौराणिक कथाओं से है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को होलिका से बचाया था। होलिका जलाने की परंपरा आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। पंचांग के अनुसार 13 मार्च को सुबह 10:35 पर फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि शुरू होगी और वहीं इसका समापन 14 मार्च को 12:23 पर होगा। होलिका दहन के समय भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। भद्रा कालेन कर्तव्यः श्रावणी फाल्गुनी तथा, क्योंकि भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। 13 मार्च को होलिका दहन के दिन भद्रा प्रातः 10:36 से आरंभ होगी और मध्य रात्रि के 11:26 तक रहेगी। ऐसे में होलिका दहन भद्रा के बाद मध्य रात्रि में किया जाएगा। इस वर्ष होलिका दहन का मुहूर्त रात्रि 11:26 से लेकर 12:30 तक रहेगा। ऐसे में होलिका दहन के लिए कुल 1 घंटा 4 मिनट का समय मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में भद्रा काल को छोड़ करके आप होलिका दहन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, पंडित जी ने हमें बताया कि भद्रा के समय विशेष ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब नितिशा मल्होत्रा जी से जान लेते हैं कि होलिका दहन का क्या विधि विधान है। सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। एनडीटीवी के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, तो होलिका दहन भक्त प्रहलाद और उनके साथ होलिका को दहन करने का एक त्यौहार है, जहाँ पर हम देखते हैं कि भक्त प्रहलाद के साथ साथ होलिका जलाई जाती है। लेकिन किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की उपासना करना, पूजा करना बहुत ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करें और पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें। उसके उपरांत पूजा स्थल में गंगा जल छिड़के और जो आप पूजा सामग्री लाए हैं उसमें भी गंगा जल छिड़कना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शुद्धिकरण हो जाए। होलिका दहन की सामग्री की पूजा करें। होलिका दहन के लिए गाय के उपले का प्रयोग करें और गाय के गोबर से बने हुए होलिका और प्रहलाद भक्त की एक प्रतिमा को तैयार करें। होलिका की 7 बार परिक्रमा करें और कच्चा सूत चारों तरफ लपेट दें। होलिका पर गाय के उपलों की माला अर्पित की जाती है। होलिका पर हल्दी, रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें और फल फूल मिष्ठान भी होलिका पर अर्पित करें। होलिका पर अग्नि प्रज्वलित करें और होलिका की अग्नि में नारियल को अर्पित कर दें। प्रज्वलित होलिका की 7 बार परिक्रमा करें और ओम होलिकाय नमः, ओम नरसिंह देवताभ्यो नमः, ओम नरसिंह देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हुए होलिका की राख को ठंडा होने पर अपने घर पर ले आएं। तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय होलिका की राख को अपने घर पर ले आएं। इसे प्रसाद रूप अपने माथे पर और अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये पूजा का विधि विधान हमें बताया है और आगे बढ़ेंगे। देखिए, शास्त्री जी से अब हम जानते हैं कि होलिका दहन की जो पौराणिक कथा क्या क्या है, क्योंकि कई मान्यता है जो मानी जाती है, लेकिन असल जो पौराणिक कथा है शास्त्री जी वो क्या है? जी,
देखिए आयुषी जी, आपने बहुत सुंदर बात पूछी है। और जो वेद हैं, वेदों से ही महाभारत की रचना हुई और उसके बाद पुराणों की रचना हुई। तो जिस प्रकार श्रीमद् भागवत जी में कथा आती है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य है जो सृष्टि के आरंभ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, तो वह असुरों की तरह अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त करके अमरता की इच्छा रखता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने ब्रह्मा जी का तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। तपस्या की प्रसन्न होकर के भगवान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया। वरदान स्वरूप उसकी 5 इच्छाओं को पूरा किया गया। वह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों से नहीं मरेगा। वह दिन या रात्रि में किसी समय उसकी मृत्यु नहीं होगी। किसी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं होगी। पृथ्वी पर या आकाश के अंदर वह बाहर कहीं नष्ट नहीं होगा। पुरुषों या जानवरों के द्वारा उसकी मृत्यु, देवी देवताओं के द्वारा, असुरों के द्वारा उसकी कहीं मृत्यु नहीं होगी। वह अप्रतिम होगा, अजेय होगा कि उसके पास कभी ना खत्म होने वाली शक्ति है और वह सारी सृष्टि का एकमात्र शासक बन गया। इस प्रकार से वह वरदान प्राप्त करके निरंकुश हो गया। इसके उपरांत हिरण्यकश्यप ने अजेय महसूस किया और जिस किसी से भी उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताई उसने उन सभी को दंडित किया और मार डाला। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र है जिसका नाम प्रहलाद है। यद्यपि उसके और भी पुत्र थे, लेकिन छोटे पुत्र का नाम प्रहलाद था। अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से वह इनकार कर दिया और उसने स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की शरण ग्रहण किया और उन्हीं पर विश्वास किया, उन्हीं की पूजा करता था। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था ने हिरण्यकश्यप को क्रोधित कर दिया और उसने अपने को मारने के लिए कई प्रयास प्रहलाद को मारने के लिए उसने किया, जिसमें सभी उसके प्रयास असफल रहे। इन्हीं प्रयासों में एक बार राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के और अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए वह होलिका में बैठ गई। और विष्णु पुराण में ये कथा आती है कि होलिका को ब्रह्मा जी के वरदान से ऐसा वस्त्र मिला था जो ओढ़ करके अगर उसमें बैठ जाती है तो अग्नि उसे जला नहीं सकती। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़ करके और प्रहलाद को गोदी में लेकर के अग्नि में बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जप किया, होलिका का अग्निरोधक जो वस्त्र है वह प्रहलाद के ऊपर आकर के गिर गया और वह बच गए, जबकि होलिका भस्म हो गई। ऐसी मान्यता है कि तब से ही बुराइयों पर अच्छाई की जीत के उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है और जो धर्मवानशील है, धर्मशील प्राणी है, उसके पास में सभी जिमें सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहीं जाहि लवाए। यह अकाट सत्य है कि धर्मशील प्राणी के पास में बिना इच्छा के ही सभी सुख संसाधन आते हैं, भगवान स्वयं उसके पास में भेजते हैं। जी आयुषी जी। बिल्कुल। तो देखिए, शास्त्री जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि होलिका दहन की कथा के बारे में उन्होंने दर्शकों को बताया कि क्या महत्व है इसका। अब शास्त्री जी, आपसे राशिवार हम जानना चाहेंगे कि किस राशि के जो लोग हैं उन्हें कैसे होलिका दहन करना चाहिए। उसमें सबसे पहले जो राशि मंडल है उसकी पहली राशि है मेष राशि जी। तो मेष राशि के, यदि आप मेष राशि के जातक हैं और होलिका दहन के दौरान अग्नि में यदि आप गुड़ की आहुति डालें तो यह विशेष रूप से लाभकारी होगा। इससे जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश होता रहेगा। वहीं 7 काली मिर्च और अर्पित कर सकते हैं और 9 बार होलिका की परिक्रमा करें। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणम पदे पदे। होलिका दहन की परिक्रमा का बहुत महत्व है। तो इसलिए आप यदि मेष राशि के जातक हैं 9 बार परिक्रमा कर लीजिए
आपकी समस्त कामनाएं अपने आप सिद्ध हो जाएगी। तो मेष राशि के बारे में बताया शास्त्री जी ने कि मेष राशि वालों को परिक्रमा करनी जरूरी है और परिक्रमा करेंगे तो एक होलिका दहन में जो भी पूजा विधि का उनका पूरा प्रावधान है वो सफल होगा। आगे बढ़ते हैं शास्त्री जी, अगर बात करेंगे वृषभ राशि की तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, इन जातकों को क्या करना चाहिए? जी देखिए आयुषी जी, यदि आप वृष राशि के जातक हैं तो वृष राशि के जातक को होलिका दहन में मिश्री की आहुति दे सकते हैं। इस उपाय से व्यापार और नौकरी में विकास होगा और बंधे हुए रास्ते खुलेंगे। इन जातकों को होलिका की परिक्रमा 11 बार करनी चाहिए और ये तीर्थानि प्रचरन्ति स्रका हस्ता निसंगिणः तेसाम गुम सहस्त्र योजने अब धनवान तनमसी। यह वेद का मंत्र है और यह मंत्र कहता है कि एक एक कदम में होलिका की परिक्रमा करने से एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर आप वृष राशि के जातक हैं तो आप होलिका की 11 बार परिक्रमा करें, आपके व्यापार के मार्ग प्रशस्त होंगे। तो वृषभ राशि के बारे में शास्त्री जी ने बताया कि किस तरीके से इस होलिका दहन में हम उपाय कर सकते हैं और जो भी हमारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में जिन चीज़ों की कमी आ रही है उन पर भी काम कर सकते हैं। 11 बार परिक्रमा बताई है शास्त्री जी ने कि 11 बार परिक्रमा इस होलिका दहन में हम कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे और भी राशि की बात करते हैं और नीतिशा जी से जानेंगे कि मिथुन राशि के जो राशि धारक है उन्हें इस बार क्या करना चाहिए, कैसे होलिका दहन करनी चाहिए? जी, तो मिथुन राशि के जातकों को चने की दाल और गेहूं की बालियां ले लेनी है और होलिका दहन में इसकी आहुति देनी है। और होलिका के फेरे लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो अगर आप 7 फेरे लेकर के चने की दाल की और गेहूं की आहुति दे देते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और साथ ही साथ जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं आपके आसपास, निगेटिव चीज़ें हैं, वो आपसे दूर हो जाती हैं। तो पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आप आहुति दें और 7 चक्र जरूर, 7 परिक्रमा जरूर करें होलिका की। बिल्कुल, तो 7 बार परिक्रमा करनी है मिथुन राशि वालों को। आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि वालों को क्या उपाय वो कर सकते हैं इस बार? जी, कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे चावल है, सफ़ेद चंदन है, तो सफ़ेद चंदन और चावल की आहुति दें और साथ ही साथ आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। इसकी आहुति देते हुए आप अर्पित करते हुए सभी जातक जो कर्क राशि वाले हैं वो शुभ रहेगा उनके लिए बहुत ज़्यादा कि आप सफ़ेद तिल, सफ़ेद चावल, सफ़ेद चंदन की आहुति देते हुए, और जो परिक्रमा रहेगी वो रहेगी आपके लिए 28 बार। तो आप 28 बार परिक्रमा करें होलिका दहन की, आपके जीवन में बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे और सकारात्मकता बढ़ेगी। बिल्कुल, तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है कि 28 बार परिक्रमा करनी है ताकि सुख शांति से जो हमारा जीवन है वो आगे चले। बात करें नीतिशा जी सिंह राशि वालों को, तो सिंह राशि वाले क्या कर सकते हैं? जी, अब हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए बात कर लेते हैं और सिंह राशि वालों के लिए अगर लोहबान ले लेते हैं, लोहबान अर्पित करते हैं दहन करते समय, तो उनके लिए बहुत शुभ परिणाम उनको देखने को मिल सकते हैं। उनके जीवन में नई ऊर्जा का संचरण होगा, तरक्की और सफलता के रास्ते खुलेंगे और साथ ही साथ होलिका दहन के समय अगर वो 29 बार परिक्रमा कर लेते हैं होलिका दहन की तो बहुत अच्छे परिणाम उनको मिलेंगे। जी ठीक है। जी। तो ये सिंह राशि के बारे में नीतिशा जी ने बताया कि क्या करना उन्हें चाहिए और कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। तो सारी राशियों में परिक्रमा करना आपके लिए बहुत महत्व रखता है। आगे बढ़ेंगे शास्त्री जी, अगर कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वाले जातक क्या कर सकते हैं इस होलिका दहन में? देखिए आयुषी जी, कन्या राशि यह राशि मंडल की 6ठी राशि है और इस राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। तो कन्या राशि के जातक को हरे पान का पत्ता या हरी इलायची की आहुति देनी चाहिए। इससे ग्रहों का जातक पर शुभ प्रभाव बढ़ेगा और कन्या राशि के जातक को 7 बार होलिका की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे शुभ फलदायी होगा और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जीवन की निगेटिविटी, आलस्य और क्रोध में कमी आएगी। बिल्कुल, तो ये कन्या राशि वाले जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, इन बातों का ध्यान रखें और इसी विधि विधान से होलिका दहन करें। शास्त्री जी आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगर दूसरी राशियों की, तो तुला राशि वालों को क्या कर सकते हैं, वो कैसे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और जो परेशानियां हैं इस होलिका दहन में कैसे वो कम कर सकते हैं? जी देखिए, यदि हम तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और यह राशि मंडल की 7वीं राशि है।
जातक को कपूर की आहुति दे करके शुभ परिणाम प्राप्त करना चाहिए। पैसों की तंगी इससे दूर होगी। और यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो होलिका की 21 बार परिक्रमा अवश्य करेंगे। ऐसा करने से मन की शुद्धता में वृद्धि होगी। और तुला का अर्थ होता है बैलेंस करना, तो यह आपके गुण में प्रखरता आएगी और आप स्थिति को बैलेंस करके अपने जीवन में चलेंगे, उससे आपके उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। बिल्कुल, तो यही हमारा उद्देश्य है कि जिन जिन राशियों में कोई कमी इस बार देखने को मिल रही है, जिन जातकों के जीवन में कोई कमी देखने को मिल रही है, इस प्रकार से अगर वो होलिका दहन करें तो एक बदलाव जरूर आएगा। आगे बढ़ेंगे शास्त्री जी, अगर वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो उनके लिए क्या उपाय है? देखिए, वृश्चिक राशि की यदि हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो रक्त कारक ग्रह मंगल है जी। और वह भ्रातृ का कारक भी है। तो इसलिए इन जातकों को चाहिए कि चने की दाल की आहुति डालने से शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और जातक को होलिका की 28 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इससे आपकी राशि का स्वामी मंगल ग्रह बलवान होगा और आपके क्रोध में कमी आएगी और जल्दबाजी करने की आदत भी ठीक होगी। उससे आपकी व्यापारिक स्थिति ठीक होगी, नौकरी की समस्या दूर होगी और आपके क्रोध में कमी आएगी। बिल्कुल, तो जब होलिका दहन किया जाता है तो आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग परिक्रमा करते हैं, लेकिन परिक्रमा करने का भी एक सही ढंग होता है, एक सही नंबर होता है। और वही हमारे जो दो खास मेहमान हैं वो बता रहे हैं कि कितनी बार आपको परिक्रमा करनी है ताकि आपके जीवन में जो भी कष्ट इस बार देखने को मिल रहे हैं वो कम हो सके। आगे बढ़ेंगे, नीतिशा जी आपके पास आना चाहूंगी। धनु राशि वाले जो जातक है, जो राशि धारक है, वो इस बार क्या कर सकते हैं? जी, तो धनु राशि के जो जातक हैं और धनु राशि के जो स्वामी है वो गुरु महाराज है और 2025 में वो 3 राशियों में गोचर कर रहे हैं, वृषभ, मिथुन और कर्क में। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस होली पर चने की दाल की आहुति दें। और चने की दाल की आहुति देते समय अगर आप होलिका दहन के समय 23 बार परिक्रमा करें तो इससे आपको बहुत जल्दी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। और जातक को इस समय जो कार्यों में सफलता है, जो उनके रास्ते बंद पड़े हैं, वो भी ज़रूर खुलेंगे। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर वो चने की दाल की आहुति दे तो। ठीक है जी। और मकर राशि की अगर बात करें तो मकर राशि वाले क्या कर सकते हैं? जी, तो मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनि महाराज हैं और शनि महाराज का गोचर जल्द ही मीन राशि में होने जा रहा है। तो मकर राशि वाले लोग काले तिल की आहुति देना उनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है, शुभ परिणाम मिलेंगे और साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण मजबूत होगा, निगेटिविटी उनसे दूर रहेगी। और जातकों के लिए होलिका दहन के समय 15 बार परिक्रमा कर लेना बहुत अच्छे शुभ परिणामों को लेकर के आएगा। बिल्कुल, अगर आप नेगेटिविटी आपको फील हो रही है तो आप ये सारे उपाय करिए और आपके जीवन में जो सुख है और शांति है वो जरूर आएगी। आखिरी 2 राशियों की बात करते हैं शास्त्री जी। कुंभ राशि की अगर बात करें तो कुंभ राशि वाले जो जातक है वो इस बार क्या कर सकते हैं? जी आयुषी जी, देखिए, कुंभ राशि शनि देव की बहुत प्रिय राशि है। वर्तमान समय में शनि का गोचर कुंभ राशि पर चल रहा है जी। ऐसी स्थिति में होलिका दहन के लिए यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो होलिका दहन के अवसर पर काली सरसों की आहुति, जिसको काली राई भी कहते हैं, उसकी आहुति डालना विशेष लाभकारी रहेगा। यह शुभ परिणाम आपके जीवन में बढ़ाएगा और जीवन में सुख और शांति दोनों की स्थापना होगी। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको होलिका की 25 बार परिक्रमा करनी है। 25 बार परिक्रमा करने से क्या होगा कि 5 और 2 7 जो केतु का दुष्प्रभाव है, पेट की समस्या से परेशान है, मानसिक समस्या से परेशान है या उन्माद जैसी बीमारी यदि आपके अंदर है और या किसी प्रकार से कोई ऑपरेशन की स्थिति आपकी बन रही है कुंडली के आधार पर, उससे छुटकारा आपको जरूर मिलेगा। और शनिदेव चूंकि माता के भक्त हैं तो माता के स्वास्थ्य में यदि कहीं किसी प्रकार की समस्या है उसमें भी बहुत आराम इनको मिलेगा। तो ये सारे उपाय करने होंगे और उसके बाद जो ये परिणाम है ये हमें देखने को मिलेंगे। शास्त्री जी आगे बढ़ेंगे, मीन राशि की अगर बात करें तो मीन राशि वाले जातक क्या इस बार कर सकते हैं? जी देखिए, यदि हम मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि राशि मंडल की अंतिम राशि है और मीन राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति देव हैं। यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो होलिका की अग्नि में पीले सरसों की आहुति अवश्य डालिएगा। तो इस उपाय से जीवन में सुखों की वृद्धि होगी,
समृद्धि की वृद्धि होगी और इसके साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, चूंकि बृहस्पति देव अध्यात्म के ग्रह हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो इस बार होलिका की 9 बार आपने परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आएंगे और आपके जीवन का विकास जो रुका हुआ है उसमें अभ्युदय होगा और किसी प्रकार के आपके जीवन की निगेटिविटी भी समाप्त होगी। परिवार में किसी प्रकार की आपके समस्या चल रही है या कोई परिवार में वास्तु दोष है तो 9 बार परिक्रमा करने से उसमें भी निजात मिल जाएगा। तो परिक्रमा करने का अपना एक महत्व है इस होलिका दहन में, और अगर सही नंबर से अगर आप परिक्रमा करेंगे तो उसका असर भी अपने जीवन में आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए, राशिवार तो हमने जाना कि क्या उपाय इस बार तमाम जो राशि के लोग हैं वो कर सकते हैं, कैसे होलिका दहन कर सकते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं कि जो हमारे जीवन में दुष्प्रभाव उसका डालते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि होलिका दहन के अवसर पर हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, किन किन बातों का महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना चाहिए। जी, तो होलिका दहन या होली जो रंगों का त्योहार है, उस दिन हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन नरसिंह अवतार की पूजा ज़रूर हो, क्योंकि प्रहलाद भक्त को बचाने के लिए विष्णु जी नरसिंह अवतार के रूप में अवतरित हुए। तो नरसिंह अवतार की पूजा आज के दिन ज़रूर हो। और साथ ही साथ आज के दिन तुलसी के वृक्ष को ज़रूर लगाएं। गमलों में आप लगा सकते हैं, अपने घरों में, मंदिरों में जाके लगा सकते हैं और उसकी पूजा भी ज़रूर करें। पूर्णमासी का दिन है, अगर हम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है और इससे श्री जी यानी लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी हमें सफलताएं मिलती हैं। तो तुलसी की पूजा ज़रूर होनी चाहिए। और साथ ही साथ पीपल के वृक्ष की पूजा, क्योंकि ये विष्णु पुराण में खुद विष्णु जी ने बोला है कि वृक्षों में, पीपल के वृक्ष में मैं हूँ। तो आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु बहुत अच्छा रहे तो अपने घर में होली के रंगों से अपने घर के द्वार पर, चौखट पर एक सुंदर सी कहते हैं ना कि रंगोली ज़रूर बनाएं। इससे आपका वास्तु दोष भी दूर होगा और साथ ही साथ गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करें। इससे वास्तु दोष से आप पूरे साल मुक्त रहेंगे और आपके जीवन में जितनी भी निगेटिविटी है वो भी समाप्त होगी। तो ये सो ज़रूर करना चाहिए होली के दिन अपने घरों में, और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल आशीर्वाद लेना ना भूलें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो नितिशा जी ने बताया कि क्या हमें होलिका दहन के दिन करना चाहिए। और चलिए, तो डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी और डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी ने बताया राशिवार तरीके से कि कैसे होली का दहन करना है, होली का त्यौहार बनाना है और क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें सावधानी बरतनी है, क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। और चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही और आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।